इनकी हिम्मत तो देखिए इंद्रजीत, ये हमें बेवकूफ बनाने चले, हमें। वसु, मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें जो सही लगा वही करने की कोशिश में वो ये सब कर बैठे। आलेख की माँ हम हैं, वो नहीं। तो फिर वो कौन होते हैं सही और गलत का फैसला करने वाले? और एक माँ होने के नाते हम आलेख की जिंदगी में खुशियां लाकर ही रहेंगे। वसु, मुझे नहीं लगता कि वो सब आलेख की शादी के खिलाफ है। रागिनी, अनमोल, गुणी सब शायद यही चाहते हैं कि एक बार आलेख का ट्रीटमेंट पूरा हो जाए, वो पहले की तरह ठीक हो जाए, उसके बाद उसकी शादी हो। आलेख के ठीक होने पर लड़की भी बेहतर मिलेगी हमें। ये तो ऊपर वाला ही जाने कि ये थेरेपी, ये ट्रीटमेंट न जाने कितना वक्त लेगी। 7 साल से तो हम आलेख का इलाज करा रहे हैं ना डॉक्टर से, कोई सक्सेस मिला नहीं। लेकिन हमारा दिल कहता है कि बस एक बार आलेख की शादी हो जाए, एक जीवन साथी मिलेगी तो वो जल्द ठीक हो जाएगा। वसु, हो सकता है कि ऐसा हो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो I mean, कुछ बातें तुम्हारे प्लान के खिलाफ भी तो जा सकती हैं ना। आप चाहते हैं कि आपका बेटा ठीक हो जाए? Of course, वसु, of course। क्या आप चाहते हैं कि आपके बेटे की जिंदगी में फिर से खुशियां आ जाए? हाँ वसु। तो फिर कुछ मत कहिए। एक बार हमने कर दिखाया, इस बार भी कर दिखाएंगे। अगेन ऐसे कोई बार बार क्या अपने बेटे को कमरे में लॉक करता है क्या? मैं बार बार बोल रहा था कि मुझे कमरे से निकालो, कोई सुन ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने सारी चीजें उठा के फेंक दी। पर किसी को गुस्सा आता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जिनसे प्यार करती हूँ उन सबको मैं हैप्पी ही देखना चाहती हूँ। अब बड़ी मम्मी से गुस्सा हुए थे ना, पता है वो कितनी सैड फील कर रही होगी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो सैड फील कर रही होंगी? जब कोई किसी से प्यार करता है और गुस्सा हो जाता है तो बहुत रोना आता है। लेकिन तुमसे तो कोई गुस्सा नहीं होता, तुम्हें कैसे पता? टैमी हुई थी। क्या? टैमी? क्यों? बड़ी मम्मी बता रही थी कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है, तो मैंने बोला ये सब तो मासीमा भी करती है मेरे लिए। तो टैमी बहुत नाराज हो गई, उसने बोला कि वो उसकी मेरी नहीं। अच्छा, I don't like it। तुम्हें और टैमी को ना झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ दोस्त, टैमी नाराज होती है तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। You don't worry, हाँ मैं हूं ना, मैं कुछ सोचता हूँ। पर अब क्या करोगे? कुछ नहीं, लेकिन हाँ मैंने ना मुझे कहा था कि मुझे ना तुम्हारे लिए ना माँ लेके आनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं ना मम्मा से बात करता हूँ, तुम्हारे लिए माँ लेके आते हैं। हाँ, उससे क्या होगा? अरे बुद्धू, अगर तुम्हारी माँ आ जाएगी तो तुम्हारा और टैमी का तो झगड़ा खत्म ही हो जाएगा ना, है ना? देखिए, वो जो परिवार आपने भेजा था वो कुछ बात नहीं बनी हुआ। जानता हूँ जी, बिल्कुल बेवकूफ लोग हैं, अपना नफा नुकसान तो समझते ही नहीं। पर नॉट टू वरी मैडम जी, इससे भी अच्छा रिश्ता है मेरे पास। बढ़िया परिवार, बहुत सुशील लड़की है। मैं तो कहता हूँ इस बार ये डील, अब मेरा मतलब ये रिश्ता पक्का समझिए। आप सिर्फ हुक्म कीजिए, कल किस वक्त उनको आपके पास भेज दूं। नहीं, इस बार आप उन्हें घर मत भेजिएगा, हम फोन करके बता देंगे कि कहाँ और किस वक्त मिलना है। जी। इस बार अगर लड़की सही हुई तो हम तुरंत आले का रिश्ता पक्का कर देंगे। पता नहीं सर ने इतनी रात गए क्यों बुलाया, ज्यादातर स्टाफ तो घर भी चला गया। साक्षी, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि डरने की कोई बात नहीं है। अरे मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ वहां पे, और अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। यही तो मैं नहीं चाहती। हमने डिस्कस किया था ना, हमारे लिए नौकरी और ये पैसे बहुत जरूरी है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बॉस की हड्डी पसली एक करोगे और वो फिर भी मुझे नौकरी पर रखेंगे? तो फिर आप ही बताइए कि आप क्या चाहती हैं मोहतरमा? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हमारा एक घर हो जिसमें हम दोनों अकेले रहें। और इस वक्त मैं ऑफिस बिल्कुल नहीं जाना चाहती। अरे तो मत जाओ ना, एक काम करो,
अपने बॉस को फोन लगाओ और उनसे कहो कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम आज नहीं आ सकते। गुड नाइट। है ना? कॉल इट। हेलो सर, मैं साक्षी बोल रही हूँ। वो दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, थोड़ा बुखार है और सर में दर्द भी है। क्या मैं कल आ सकती हूँ? एक्चुअली साक्षी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आराम करो, हम लोग कल मिलते हैं। ओके सर। पता नहीं, कह रहे थे कि कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। ऐसी क्या बात करनी होगी? काव्य, क्या बात है बेटा, आज तू स्कूल नहीं गया? वो आज स्कूल की छुट्टी है। आज छुट्टी क्यों है? वो कल रिजल्ट आया था इसलिए। क्या कहा? वो कल यूनिट टेस्ट का रिजल्ट आया था इसलिए। ओ गॉड, अब दादाजी ने रिपोर्ट्स मांग ली तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। ये क्या बुदबुदा रहा है तू? हैं? कुछ नहीं दादाजी। यूनिट टेस्ट का रिजल्ट आया है ना तेरा? ला दिखा जरा, रिपोर्ट कार्ड दिखा मुझे। अरे वाह, शाबाश शाबाश, अच्छा है। हाँ, नंबर तो बढ़िया आए हैं तेरे। अच्छे? हाँ, बहुत अच्छे नंबर है। पर मुझे तो सेकंड डिवीजन मिला है। तो क्या हुआ बेटा, जो लड़का फेल हो गया हो उसके इतने बढ़िया नंबर आए तो अच्छी बात है ना। अरे ये तो एक तरह से तेरी तरक्की है। हर एक बच्चे का दिमाग एक सा नहीं होता, सभी तो फर्स्ट नहीं आ सकते ना। तूने मेहनत की, लगन से पढ़ाई की तो तेरे बढ़िया नंबर आए। अरे हमारे लिए तो यही बहुत है। आप कितने अच्छे हो दादाजी। ओह मेरा बच्चा, भाई इसके लिए तो काव्य शर्मा को इनाम मिलना चाहिए। सच में? हाँ बिल्कुल, सच में। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? दादाजी, आप मुझे मॉल लेके जाओगे जहाँ वो मशीन वाले गेम्स है? मॉल में? हाँ ठीक है, ऐसा करते बेटा, मैं तेरे पापा से कह दूंगा, वो तुझे ले जाएंगे मॉल, घुमा लाएंगे। पर वो तो रात को बहुत देर से आते हैं। वो कल भी रात को बहुत देर से आए थे। मुझे तो अभी जाना है, आप मुझे लेके जाओगे? दादाजी प्लीज, दादाजी दादाजी प्लीज ना। भाऊजी जाइए ना, आपको भी कुछ नया देखने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा सच्ची। ओह मैं मॉल में? दादाजी प्लीज ना, प्लीज दादाजी। चलो ठीक है। नहीं रागनी, यहाँ नारी निकेतन में खाना मत भेजना। दरअसल हम सुबह से है ना यहाँ पर, तो यहाँ की लड़कियों ने कुछ खास हमारे लिए बनाया है और हम मना भी नहीं कर सकते, इसलिए हम यहीं खाएंगे, ठीक है? अच्छा, हमारी कोई वेट कर रहा है, हम फोन रखते हैं। ओके। तो आप कुछ कह रहे थे दुबे जी? जी, ये मेरी बड़ी बेटी है किरण, चारों बेटियों में सबसे बड़ी है। शादी के लायक हो गई, पर आप तो जानती हैं कि हमारी माली हालत तो कुछ। देखिए, शादी सिर्फ लड़के और लड़की की नहीं होती है। शादी से दो परिवार जुड़ते हैं और फिर दुख सुख में एक दूसरे के काम आते हैं। अब आप अपनी बेटी हमें दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपकी मदद करें। और वैसे भी आपके ऊपर तो आपकी बाकी 3 बेटियों की जिम्मेदारी है, तो यूं समझे कि आज से आपकी जिम्मेदारी अब हमारी। हाँ रागनी बेटा, वो मैं काव्य को लेकर वो क्या कहते हैं,
मॉल जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि तुझसे पूछ लूं कि क्या तू तमन्ना और खुशी को भी भेज सकती है। अब मुझे अकेले के साथ तो वो उगता जाएगा, बच्चे सब साथ में होंगे तो आनंद लेंगे वहाँ। बिल्कुल बाबूजी, वैसे भी मैं सोच रही थी कि बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है। बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हुए ना, इसलिए। और आज टैमी के पापा ने भी छुट्टी लेकर रखी हुई है। अरे वाह, मतलब आज सारा परिवार ही छुट्टी मना रहा है। अच्छा सुन, कहीं वसुंधरा जी ने भी तो छुट्टी नहीं ले ली? कहीं वो भी तो नहीं जा रही बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल? मम्मी जी, वो तो नारी निकेतन गई हुई है ना। अच्छा, पहुंची नहीं है अभी तक? क्योंकि मैंने जब फोन किया था तब तक वहाँ पहुंची नहीं थी वो। चल खैर ठीक है बेटा, मैं निकलने से पहले तुझे फोन करता हूँ। जी बाबूजी, बाय। रागिनी, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, वो बाबूजी काव्य को मॉल लेकर जा रहे हो, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए ना। ओह, दैट्स ग्रेट। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों लग रही? क्योंकि बाबूजी का फोन आया था, वो बोल रहे थे कि मम्मी जी नारी निकेतन नहीं पहुंची, जबकि थोड़ी देर पहले मेरी मम्मी जी से बात हुई, उन्होंने कहा वो वहां पहुंच चुकी है, लंच भी वही करने वाली है। इसका मतलब मम्मी जी ने आपसे झूठ बोला? पर अब वो आपसे झूठ क्यों बोले? शायद मम्मी जी ने इसलिए झूठ बोला हो कि हम ये ना जान पाए कि मम्मी जी कहाँ गई और किस काम के लिए गई। हाँ, यानी वो जान गई हैं कि ये रिश्ता हमारी वजह से बिगड़ा है। आपने बिल्कुल सही कहा, ताकि हम ये सोचते हैं कि मम्मी जी संस्था गई हैं, जबकि मम्मी जी कहीं और किसी और लड़की को देखने गई हैं जिया जी के लिए। कहीं और, ताकि इस बार हम उनका प्लान नाकामयाब न कर सकें। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आलेख भैया के बिहेवियर की वजह से वो किसी को घर पे ना इनवाइट कर पाई हो? अगर ऐसा होता तो मुझे जरूर बताती, कम से कम मुझे अपने साथ लेकर जाती वो। यानी मिसेस राजवंश को यकीन हो गया कि हम उनका प्लान बिगाड़ देंगे और अब वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। पर अब हम क्या करेंगे? हम कर भी क्या सकते हैं जब तक हमें ये नहीं पता लग जाता कि मिसेस राजवंश आखिर गई कहाँ है। कहाँ गई होंगी मिसेस राजवंश? जहाँ तक मैं जानती हूँ मम्मी जी किसी के घर लड़की देखने तो जाएंगी नहीं। इसका मतलब उन्होंने लड़की वालों को बाहर बुलाया है। बाहर? एक हेलो चंदन, कहाँ हो तुम? ओह, थैंक्स। मम्मी जी सुपर मॉल में। सच में? बाबूजी का फोन आया था, वो बच्चों को वहीं लेकर जाने वाले हैं। हमारे पास मॉल जाने की वजह भी मिल गई है। इसका मतलब वहां पे हमें मम्मी जी भी मिल जाएंगी ना। चलिए चलते हैं। क्या हुआ, आप रुक क्यों गई? इस बार कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे काव्य, काव्य, कितना हुआ? 20 रुपीज सर। चले? काव्य, बेटा अब कहाँ, कैसे जाना है? मैं हूँ ना, मैं आपको मॉल दिखाता हूँ। देखो यहाँ कितनी सारी शॉप्स है। इस मॉल में सब कुछ मिलता है, सब कुछ। दादाजी खाओ ना। ये वाली सीढ़ियाँ? हाँ। ना बेटा, इसमें पैर वैर अटक गया तो? कुछ नहीं होता दादाजी, बस अपने दोनों पैर जमा के खड़े रहो और 2 मिनट में सीधा ऊपर। सीधा ऊपर? दादाजी ऊपर मतलब ऊपर वाली फ्लोर पर। चल लिफ्ट से चलते हैं ना, लिफ्ट से। दादाजी इसमें लिफ्ट से ज्यादा मजा आता है, देखिए।
तो ठीक है। अभी बस उतर जाने का, ऐसे पैर रखना और हो जाएगा। काव्य, 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 बात सुन। अब ये बता, तेरी वो खेलने वाली जगह कहाँ है? दादाजी वहाँ जाएंगे, पर पहले कुछ खा ले, मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है बेटा, लेकिन यहाँ कोई खाने वाला रेस्टोरेंट नजर नहीं आ रहा मेरे को। दादाजी, सबकी एक जगह होती है, ये मेला थोड़ी है कि जहाँ मन हो उधर लगा दे। अच्छा किया बेटा तूने मुझे बता दिया, वरना तो ये भीड़ देखकर मुझे लगता है कि मेला ही है। अच्छा अब ये बता, खाना खाने कहाँ चलना है? यस, मेरे फ्रेंड्स ने बताया था एक नया रेस्टोरेंट खुला है, आगरा दरबार। सुपर फूड मिलता है, थोड़ा महंगा होगा। अरे बेटा, आज वही होगा जो तू चाहे। हाँ? ये चलो। अब हमने तो काफी सवाल कर लिए, तुम कुछ कहना चाहोगी किरण? देखो, अगर तुम्हारे मन में कुछ भी हो तो तुम बेझिझक हमसे पूछ सकती हो। अब मैं क्या कहूँ, ऐसा परिवार नसीब वालों को ही मिलता है, और फिर इससे मेरी बहनों की जिंदगी संवर जाएगी। वेरी गुड, हमें ऐसे ही संस्कारों वाली लड़की चाहिए थी। ये आगे आगरा दरबार। ये है? दादाजी, इतने बड़े मॉल में हम कहाँ ढूंढेंगे मम्मी जी को? मुझे लग रहा है अगर किसी लड़की वालों से मिल रही है तो जरूर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में होंगे। नहीं, अगर बाबूजी मिल जाते तो अच्छा रहता, बच्चों को उन्हीं के पास छोड़ देते। पता नहीं कहाँ होंगे बाबूजी। सुंदरा जी, हाँ दादाजी, रागिनी बुआ ये सबके साथ, मैं उन्हें लेके आओ। हाँ? हाँ, तो रागिनी को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। कह रही थी कि आप तो नारी निकेतन जाने वाली थी। एक्सक्यूज मी। हाँ, वो हमें एक जरूरी काम था, तो हमने सोचा कि पहले हम वो खत्म कर दें, फिर हम जाएं। अरे शर्मा जी, आप? नमस्कार। अरे दुबे जी, कमाल। मेरे ख्याल से लगभग 10 साल तो हो गए हम लोगों को मिले हुए ना? हाँ, 10 साल तो हो गए होंगे जरूर। कैसे हैं आप? अच्छा। नमस्ते रागिनी बुआ। नमस्ते अनमोल अंकल। काव्या भैया, आप यहाँ? हाँ, मैं दादाजी के साथ आया हूँ। बाबूजी कहाँ है? वो टैमिया खुशी की बड़ी मम्मा से मिलने गए। वो आगरा दरबार रेस्टोरेंट में बैठे। उनके साथ उनके कोई फ्रेंड्स भी हैं। फ्रेंड्स? हाँ, 3-4 लोग हैं। तो बच्चा पार्टी गेम्स खेलने चलेगी? लेट्स गो, लेट्स गो। बच्चे। सुनो बच्चों, यहीं पर खेलना, यहाँ से कहीं मत जाना। मैं और टैमी के पापा थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, ठीक है? और हाँ, एक दूसरे का अच्छी तरीके से ख्याल रखना। सुनिए, जरा बच्चों पर ध्यान दीजिएगा। डोंट वरी मैम। और जब तक हम वापस ना आए, इन्हें प्लीज कहीं जाने मत दीजिएगा। हाँ, जीती रहो बेटा। आपकी बेटियां तो बड़ी बड़ी हो गई होंगी, हैं? कैसी चल रही है उनकी पढ़ाई लिखाई? हाँ, बहुत कुछ चल रही है। बस वो ये बड़ी वाली बेटी ज्यादा नहीं पढ़ी, बाकी
दोनों कॉलेज में हैं, बहुत तेज हैं पढ़ने में। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब उनकी जिम्मेदारियां उठाने का टाइम आता है ना, तब फिर भाग दौड़ करनी होती है। मैं भी अपनी बेटी किरण की रिश्ते के लिए यहाँ। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.